जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल वृंदावन धाम में एक बार पुनः आप सभी वृंदावन प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। श्री धाम वृंदावन श्री युगल सरकार की नित्य विहार स्थली है, जहाँ युगल सरकार अपने प्रेमी जनों के साथ निरंतर लीलाएं करते हैं। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में आज हम श्री वृंदावन धाम के एक ऐसे स्थल का दर्शन प्राप्त करेंगे जहां आज भी युगल सरकार नित्य रात्रि को अपनी सहचरियों के सहित रास रचाते हैं और आस्थावान श्रद्धालु भक्तों को जिसका प्रमाण भी नित्य प्राप्त होता है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली श्री निधिवन जी की, जहाँ श्री बांके बिहारी जी का ललित विग्रह अपने भक्तों के भक्ति रस के पोषण के लिए प्रकट हुआ था। निधिवन, निधि अर्थात खजाना, अर्थात वनों का खजाना, वृक्षों का खजाना ही तो है हमारा निधिवन। यहाँ पीलू के वृक्ष, जिसे कुछ लोग मुक्त लता भी कहते हैं, की भरमार है। यदि भाव पक्ष की बात करें तो वृंदावन रस की जो निधि स्वरूप रास रस है, उसका खजाना है यह निधिवन। निधिवन स्थित है शाहजी मंदिर के निकट। युगल रस निधि का प्रिय निधिवन प्रणय की अनंत लीलाओं का साक्षी है। यह निधिवन की भूमि श्री प्रिया प्रियतम के रसमय विलास का रंगमंच है। नित्य ही प्रिया प्रियतम यहाँ अपनी सहचरियों के सहित पधारते हैं और रस केली में मग्न हो जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वह कोई सामान्य वृक्ष या लताएं नहीं हैं। यह गोलोक में श्री युगल के नित्य विहार में सहभागी गोपियाँ ही वृक्ष लताओं के रूप में यहाँ अवस्थित हैं। वे संत जो श्री युगल के गुह्यतम निकुंज रस के उपासक हैं, वह संत ही सहचरी भाव को प्राप्त हो गए हैं और यहाँ वृक्ष लताओं के रूप में उपस्थित हैं। ये जो दृश्यमान वृक्ष लताएं हैं, यही रात्रि में अपने निज मूल स्वरूप सहचरी गोपी रूप में प्रकट होकर श्री प्रिया प्रियतम के रास रस में सहभागी बनती हैं और रास रंग में रंग जाती हैं। रासोपरांत श्री राधा कृष्ण युगल कुछ श्रमित होकर निधिवन में ही स्थित रंग महल में रात्रि में विश्राम करते हैं। निधिवन में युगल सरकार नित्य आते हैं, रास रचाते हैं। इसके अनेकों प्रमाण यहाँ सर्वदा प्राप्त होते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अंधानुकरण करने वाले बहुत से लोगों ने इसका परीक्षण भी किया है। कुछ न्यूज़ चैनलों ने भी इस स्थल में श्री युगल की उपस्थिति का विधिवत परीक्षण किया है और प्राप्त प्रमाणों से ये सिद्ध होता रहा है कि आज भी यहाँ श्री प्रिया प्रियतम नित्य पधारते हैं और रास रसाते हैं। आस्थावान श्रद्धालु भक्तों को तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किंतु जो विज्ञान को आस्था से ऊपर स्थान देते हैं, उन्होंने भी अपने वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा श्री युगल की उपस्थिति को प्राप्त किया है। इसी स्थल पर निकुंजोपासक श्री हरदास जी को जगत विख्यात श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ था, जिसके दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु संपूर्ण विश्व से श्री धाम वृंदावन पधारते हैं। ऐसी मान्यता है, यहीं पर एक बार मुगल बादशाह अकबर श्री हरदास जी के शिष्य तानसेन के साथ श्री हरदास जी के दर्शन करने आया था। यहाँ ललिता कुंड भी है। इस कुंड को श्री ललितादि सखियों के आग्रह पर उनकी तृषा की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से खोदा था। यहाँ आपको जो वृक्ष दिखाई देंगे वह भी मनुष्य आकार में ही हैं, अर्थात बहुत ऊंचे नहीं हैं। वह भूमि की ओर ही बढ़ते हैं, ऊपर की ओर नहीं। एक मनुष्य की ऊंचाई के लगभग बराबर ही इनकी ऊंचाई है। दूसरी विशेषता, यहाँ जो वृक्ष लताएं हैं वह युगल रूप में ही हैं, अर्थात अकेला वृक्ष यहाँ नहीं है, दो दो के समूह के रूप में ही परस्पर आलिंगन किए हुए हैं।
जिनमें एक श्याम वर्ण तो दूसरा गौर वर्ण का है। ऐसी मान्यता है कि यह वृक्ष राधा कृष्ण रूप हैं, गोपियां हैं, यही रात्रि को गोपी रूप में आ जाती हैं। यहाँ आपको हजारों बंदर और पक्षी दिखाई देंगे, किंतु रात्रि होते ही यहाँ एक भी बंदर पक्षी नहीं रह जाता, सब चले जाते हैं। क्योंकि रात्रि में श्री युगल का एकांतिक रस विहार जो होता है। नितवन में आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। इसी स्थल पर बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको रंग महल के दर्शन प्राप्त होंगे। रात्रि पर्यंत रास करने पर हमारे सुकोमल प्रिया प्रियतम कुछ श्रमित हो जाते हैं। तब इसी रंग महल में शैया पर वह विश्राम करते हैं। उनको रात्रि में प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता होगी, इस भाव से पीने के लिए एक लोटा जल भर के रखा जाता है। सुबह दातुन करने के लिए 2 दातुन रखे जाते हैं। लड्डू का भोग रखा जाता है, पान रखा जाता है और श्रृंगार के सामान चूड़ी सिंदूर आदि भी रखा जाता है। यह सब सामग्री नित्य रात्रि में रखकर रंग महल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कपाट पर सेवायत गोस्वामीगण 7 ताले लगा देते हैं तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर भी ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। रात्रि में कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मंदिर में नहीं रुकते। जब प्रातः 5 बजे मंदिर खोला जाता है, रंग महल को जब खोलते हैं तो जो शैया है वह अस्त व्यस्त दिखाई देती है। जो पान रखा हुआ था वह चबाया हुआ मिलता है, दातुन भी कुछ चबाई हुई मिलती है। लड्डू का जो भोग रखा था वह भी कुछ खाया हुआ मिलता है। इस प्रकार भगवान अपनी उपस्थिति के अनेकों प्रमाण देते हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने भी तो इनके सत्यता की परीक्षा करने के लिए मंदिर के 7 तालों के अतिरिक्त अपनी ओर से 8वां ताला मुख्य द्वार पर लगाया और उसकी चाबी अपने पास रखी। फिर अगली सुबह जब पुजारी जी के साथ ताले खोलकर जब भगवान के लिए पधराए गए पान, लड्डू, दातुन आदि को उपयोग किया हुआ पाया तो पुजारी जी की ही अनुमति से इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आदि हैं, उनसे लड्डू, दातुन आदि की जांच कराई तो पाया कि हाँ, वह सभी प्रयोग किए गए थे। इस प्रकार उन्होंने भी अपने परीक्षण के उपरांत यही प्राप्त किया कि यह स्थल दिव्य है, जो भगवान के नित्य सानिध्य को प्राप्त है। रंग महल में भक्तों द्वारा श्रृंगार की सामग्री ही भगवान को अर्पित की जाती है और प्रसाद में भक्तों को श्री युगल का प्रसादी श्रृंगार ही प्राप्त होता है। थोड़ा और आगे जाने पर आपको रास मंडल दिखाई देगा, जहाँ श्री युगल सरकार रास करते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर वंशी चोरी मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को छेड़ने के लिए, उन्हें सताने के लिए उनकी नित्य संगिनी वंशी को चुराया था। थोड़ा और आगे जाने पर अनन्य नरपति स्वामी श्री हरदास जी की समाधि के मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वामी श्री हरदास जी ने निधवन में ही रहकर अनेक वर्षों तक भगवान की साधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी के विग्रह के रूप में श्री युगल प्रकट हुए। स्वामी जी के अतिरिक्त भी अन्य संतों की समाधि भी आपको मंदिर प्रांगण में दर्शन को प्राप्त होंगी। जैसे श्री हरदास जी के गुरुजी श्री बिहारी दास जी, उनकी समाधि, श्री हरदास जी के पिताजी श्री आशुधीर जी की समाधि एवं स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी की समाधि आदि आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समाधियां भी हैं, जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये उन लोगों की समाधियां हैं जो अनधिकृत रूप से श्री युगल के रास को देखने के लिए रात्रि में छिपकर निधवन में ही रुक गए और प्रातः जब मंदिर खुला तो वो मृत पाए गए। जो भी यहाँ रात्रि में रुका वह प्रातः गूंगा, बहरा, अंधा, विक्षिप्त, मृत आदि रूपों में ही प्राप्त हुआ, क्योंकि रास श्री युगल की गुह्यतम लीला है, जिसके दर्शन करने की पात्रता और सामर्थ्य सामान्य मनुष्य आदि में नहीं है। जिसको भगवान स्वयं दर्शन कराना चाहें
वही इस रस का दर्शन और अनुभव कर सकते हैं। आप लोग भी श्री निधिवन पधारें और इस अप्राकृत भूमि का दर्शन और अलौकिकता का अनुभव प्राप्त करें। जय श्री राधे।